आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अब हमने क्या कर लिए, क्वांटिटेटिव मेजर्स कर लिए। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने करा रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या करते हैं, दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट, दे अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, फ्लो ऑफ क्रेडिट, कॉम्पोजिशन ऑफ क्रेडिट। मतलब कह रहे जो लोन्स बांट रहे हो उसमें से कितना परसेंट प्रोडक्टिव सेक्टर को है या प्राइमरी सेक्टर को है, कितना परसेंट सेकेंडरी को है, कितना टर्शरी को है, कितने होम लोन्स हैं, कितने एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, कितने एजुकेशन लोन्स हैं। तो वो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पास कुछ टूल्स हैं, तो उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। पहला इंस्ट्रूमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन क्या होता है, ध्यान से देखना। मेरे को बैंक से लोन लेना था, बिजनेस लोन हो कुछ भी हो, मेरे को लोन लेना था, तो उन्होंने बोला सिक्योरिटी लेके आओ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने सिक्योरिटी में क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक को दिए। मैंने कहा इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो। तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो वैल्यूअर्स भेजते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी। उन्होंने मेरे से पूछा कितने की है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से तो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1.5 करोड़। कह रहे भाई साहब आप जो मर्जी बोलो, हम इसकी वैल्यूएशन कराएंगे। उन्होंने वैल्यूएशन कराई, वैल्यूएशन की रिपोर्ट में आई 1 करोड़ की वैल्यू। वैल्यूअर्स ने बोला कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। तो अगर वैल्यूएशन 1 करोड़ की हुई है तो क्या मुझे 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा? अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा? उससे ज्यादा मिलेगा या उससे कम? उससे कम मिलेगा। क्यों? बैंक अपना बफर भी तो बना के चलेगा कि कल को प्रॉपर्टी के रेट गिर गए तो मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के 1 करोड़ का लोन दे दिया तो वो तो प्रे करते रहेंगे, हे भगवान जल्दी से 10-20 लाख रुपए दे दे ताकि थोड़ा सा तो सेफ्टी मार्जिन हो। वो पहले से ही मार्जिन लेके चलते हैं। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ग्रांटेड। तो अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 1 करोड़ थी और आपको लोन मिल रहा है 80 लाख, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी रही? 20 लाख। इसका मतलब 20% ऑफ द सिक्योरिटी वैल्यू। तो मार्जिन is the difference between the value of security and loan granted. Loan granted will always be less than the value of security. कितना difference है? That is the margin requirement. That is the margin requirement. As a central bank, अगर मैं चाहता हूं कि आप कम लोन बोरो करो तो मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दूंगा। अगर मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% होगी तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगेंस्ट आपको कितना लोन मिल जाएगा पृथ्वी? 70 लाख। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% होगी तो कितना लोन मिल जाएगा? 60 लाख। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा होगी लोन आपको उतना कम मिलेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट जितनी कम होगी लोन आपको उतना ज्यादा मिलेगा। तो जितना कम लोन मिल रहा है आपके मोटिवेशन लेवल उतना हाई होगा, विलिंगनेस उतनी हाई होगी लोन लेने की, या उतनी कम? लोन कम मिल रहा है, मार्जिन जितना ज्यादा है आपकी विलिंगनेस उतनी कम होगी। क्योंकि आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अगर मैं 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दूं तो आपको सिर्फ 60 लाख का लोन मिल रहा है और प्रॉपर्टी ब्लॉक हो रही है, तो आगे आप सेल नहीं कर सकते किसी को। तो इफ द सेंट्रल बैंक wants to discourage people to borrow, they increase the margin requirement. If they want to encourage the people to borrow, they reduce the margin requirement. तो किसी सेक्टर को उन्होंने प्रमोट करना है कि एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा लोन बोरो करें तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर देते हैं। वो चाहते हैं कि एजुकेशन लोन्स लोग ज्यादा लें तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को ऐसे यूज किया जाता है कि जिस चीज को आप प्रमोट करना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं, उसका मार्जिन कम कर दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और जिस चीज को डिस्करेज करना चाहते हैं उस चीज की मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। कैसे यूज होगा टूल, समझ आया? ये टूल डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ लोन्स को अफेक्ट नहीं करता, डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ लोन्स को अफेक्ट करता है, इसलिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, क्वालिटेटिव मेजर्स। मीनिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन and the market value of security offered by the borrower. Market value 1 crore, loan offered 60 lakhs, so margin requirement 40%. If the margin fixed by the central bank is 40%,
then commercial banks are allowed to give a loan only up to 60% of the value of security. By changing the margin requirements, the Reserve Bank can alter the amount of loans made against securities by banks. They can alter, ठीक है ना, composition change करना है तो RBI can alter the amount of loans. An increase in margin, it reduces the borrowing capacity and money supply. मैं margin requirement बढ़ा दूंगा तो आपको कम लोन मिलेगा या ज्यादा? कम लोन मिलेगा. So if the RBI wants to reduce the supply of money, they increase the margin requirement. If they want to reduce your borrowing capacity, they increase the margin requirement. A fall in margin, on the other hand, it encourages people to borrow more. RBI may prescribe different margins for different types of borrowers against the security of the same commodity. आप भी property दे रहे हो same, आप भी same property दे रहे हो, लेकिन आपका कंजम्पशन पर्पस है, ट्रैवल है, मैरिज है, कुछ भी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, आपका बिजनेस लोन है, तो हो सकता है मैं आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर दूं because I'm trying to encourage people to borrow for productive purpose which will add to the growth of the economy and discourage people by increasing the margin requirement because that is a consumption purpose, it will not directly affect the growth of the economy. बट जब हालत खराब है इकोनॉमी की तो कहेंगे कंजम्पशन लोन बांटने हैं, जिस टाइप के भी लोन बांटने हैं बांटो, क्योंकि लोग खर्चा करेंगे तभी इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, कब क्या वो किस टूल को कैसे यूज करेंगे. तो हमें क्या पता होना चाहिए कि टूल का मीनिंग क्या है, उस टूल को यूज कैसे किया जाएगा. सिंपल सी चीजें हैं बट इंटरेस्टिंग है, पता होंगी तो ही उसको एक्सप्लेन कर पाओगे. पता होने और ना पता होने में कभी कभी सिर्फ 5-5 मिनट का ही फर्क होगा. टूल चाहे जितने मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, मीनिंग उनके सिंपल होते हैं, लॉजिकल यूजेज होती है. Margin is necessary because if a bank gives a loan equal to the full value of security, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगेंस्ट 1 करोड़ का लोन दे दिया तो मार्जिन रिक्वायरमेंट तो जीरो है. कह रहे मार्जिन जरूरी क्यों है? If a bank gives loan equal to the full value of security, then bank will suffer a loss in case fall in the value of security. अगर security के prices गिर गए तो क्या होगा? तो क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला क्या था? मार्जिन रिक्वायरमेंट. सिंपल है, इजी है, चल सकते हैं आगे. क्वालिटेटिव मेजर्स में दो और हैं. क्या हैं? एक मॉरल सुएजन और एक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. एक एक करके सुनते हैं, ध्यान से देखना. क्वालिटेटिव मेजर, मॉरल सुएजन. मॉरल ग्राउंड्स पे आपको समझाने की कोशिश हो रही है. आप कमर्शियल बैंक्स हैं, मैं सेंट्रल बैंक हूं. आप बच्चे हैं, मैं पेरेंट हूं. आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा ऐसा मत करो, अभी सिचुएशन खराब है. मॉरल ग्राउंड्स पे मॉरल सुएजन, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ी सी परसुएशन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा गुस्सा कि मत बांटो और लोन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, और लोन बांटो, अभी स्ट्रिक्ट मत हो क्योंकि हालात अभी खराब हैं, इनकम लेवल्स लो है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई है, जॉबलेस हो गए हैं काफी सारे लोग, तो आप चीप लोन्स बांटो. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ना. तो मॉरल सुएशन तो उसमें क्या, सर्कुलर्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं. आरबीआई कमर्शियल बैंक को समझाने की कोशिश कर रही है वेदर टू गिव लोन और नॉट टू गिव लोन. बात समझ आई? इट अफेक्ट्स बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. कि मैं आपको डिस्कस करूंगा यार इस पर्पस के लिए और लोन मत दो, आपको बोल कि लोन ही मत दो. तो इट अफेक्ट्स बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. बट अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, तो इसको क्वालिटेटिव के अंदर बताना, क्योंकि इतना कोई स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है ये जो डायरेक्टली मेरे वॉल्यूम को अफेक्ट कर सके. जैसे रेपो रेट चेंज हुआ तो डायरेक्टली वॉल्यूम अफेक्ट होगी, रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो डायरेक्टली वॉल्यूम अफेक्ट होगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में डायरेक्टली पैसों की डीलिंग हो रही है, डायरेक्टली वॉल्यूम अफेक्ट होगी. इसमें होगी बट जरूरी नहीं है, क्योंकि फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकते आरबीआई कमर्शियल बैंक से. रेपो रेट चेंज हुआ तो ऑप्शन नहीं है ना, वो तो फॉलो करना ही करना है, वो रेट्स हैं, वहां पे ऑप्शन नहीं है. ये तो आपको समझाने की कोशिश हो रही है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे. लेकिन जब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा जैसे आपको ठीक लगे, इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे कि यही करना है, ऑप्शन नहीं है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर. मॉरल सुएशन की बात हो रही है, परसुएशन एंड प्रेशर.
that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy. Moral suasion is exercised through discussions, letters, speeches, and hints to the banks. The Reserve Bank frequently announces its policy position and urges banks to cooperate in implementing its credit policies. Moral suasion can be used for both quantitative as well as qualitative credit control. Generally, central bank succeeds in convincing the banks as it acts as their lender of last resort. However, no punitive action is taken in case they do not follow the advice or request. Moral suasion. No punitive action can be taken in case they do not follow. बात समझ आई? Important point. Moral suasion. Last qualitative measure, selective credit control. Selective credit control. क्रेडिट रैशनिंग बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? क्रेडिट रैशनिंग. आप कोटा सेट कर दो. आप कमर्शियल बैंक को, मैंने बोला कि आप जितने भी लोन बांट रहे हो ना, उसका 25% होम लोन होने ही चाहिए. तो मैंने एक कोटा फिक्स कर दिया. पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी. पॉजिटिव वे में भी मतलब पॉजिटिव वे में कैसे है कि जितने भी लोन बांट रहे हो उसमें से मिनिमम 25% होम लोन बांटने ही पड़ेंगे. तो मैं होम लोन प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं. दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं जितने भी लोन बांट रहे हो 25% से ज्यादा आपका होम लोन नहीं होना चाहिए. तो वो नेगेटिव वे में यूज कर रहा हूं कि आप तो होम लोन्स और बांटना चाहते थे, तो करो नहीं भाई, बिजनेस लोन भी देने हैं, एग्रीकल्चर लोन भी देने हैं, एजुकेशन लोन भी देने हैं, डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स ऑफ लोन, बिजनेस लोन कुछ भी हो सकता है. आप होम लोन 25% ज्यादा नहीं दे सकते. तो वो क्या हो गया, मैं कोटा रिस्ट्रिक्शन यूज कर रहा हूँ नेगेटिव वे में. पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूं कम से कम 25% तो होम लोन देने ही पड़ेंगे. तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा इतना तो बांटना ही पड़ेगा इस पर्पस के लिए. कम से कम 20% तो आपका पोर्टफोलियो एग्रीकल्चर लोन होना ही चाहिए. तो मैं कोटा रिस्ट्रिक्शंस को यूज कर रहा हूं पॉजिटिव वे में. बट ये कोटा रिस्ट्रिक्शंस क्या अफेक्ट कर रही हैं? फ्लो ऑफ क्रेडिट, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट. अमाउंट ऑफ क्रेडिट नहीं कह रहे बांटो जितने बांटने हैं, जितने भी बांट रहे हो उसका इतना % इस प्राइमरी सेक्टर में जाना चाहिए, इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहिए. So I'm trying to control the flow of credit, quality of credit. Selective credit controls. Under selective credit controls, RBI gives directions to other banks to give or not to give for certain purposes or to particular sectors. This method can be applied in both positive and negative manner. In positive manner, it means using measures to channelize credit to priority sectors. The priority sector includes small scale industry, agriculture, exports, etc. Positive manner मैं कह रहा हूं दो इनको. Negative manner, it means using measures to restrict the flow of credit to a particular sector. कि इस सेक्टर में इससे इतने % से ज्यादा आप लोन्स मत दो. तो मैं कोटा रिस्ट्रिक्शंस को, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को, क्रेडिट रैशनिंग को, डिफरेंट वर्ड्स पता होने चाहिए, यूज कर रहा हूं टू डिस्करेज. ओके. तो क्वालिटेटिव मेजर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट